मुल्तान की लड़ाई को जीतने के बाद घमंड में चूर कासिम चला आ रहा था। शाम हो गई थी और सारा लश्कर आरामगाह की तलाश में था, लेकिन कासिम अपने मालिक की सेवा करने के ख्यालों में था। वो उन तैयारियों के बारे में सोच रहा था जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी। सड़कें झंडियों से सजी होंगी, गलियों, चौराहों और नौबत खाने, फाटक या द्वार के ऊपर का वह स्थान जहां वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, के ऊपर गीत गाए जाएंगे। जैसे ही मैं शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर भर में मेरे स्वागत के लिए लोग खुशी से चिल्लाने लगेंगे। तोपों की सलामी दी जाएगी। शहर की सारी सुंदर स्त्रियां मुझे ही देखेंगी और मेरे ऊपर फूलों की बारिश करेंगी। बड़े बड़े लोग मेरे स्वागत के लिए महल के द्वार तक आएंगे। मेरे दरबार में पहुंचते ही हुजूर जैसे ही मुझे गले लगाने के लिए उठेंगे, मैं उनके पैर चूम लूंगा। वो समय कब आएगा? कासिम ने इन्हीं ख्यालों में झूमता हुआ घोड़े को भगाया और सारे कैदियों के झुंड, घायल सिपाहियों को, लश्कर को भी पीछे छोड़ दिया। लश्कर के आगे मुल्तान के राजा की बेगमें और शहजादियां और उनके नौकर चाकर थे। इन सवारियों के आगे और पीछे हथियार बंद ख्वाजा सहराओं का एक बड़ा दल था। कासिम अपनी धुन में घोड़े को आगे बढ़ाए जा रहा था। तभी अचानक उसने एक सजी हुई पालकी में से दो आंखों को बाहर झांकते हुए देखा। कासिम दो पल के लिए चौंक सा गया। उसे अपने दिल में एक कंपी सी महसूस हुई। वो नजरें कासिम के दिल के किसी एक कोने में घर कर गई। उसके सामने वही दो आंखें घूम रही थी। उसके दिल में एक मीठी मीठी चुभन सी, एक बेसुधी सी होने लगी। उसका रोने को मन कर रहा था। उसके दिल में दर्द का एहसास जाग गया था, जो प्यार की पहली मंजिल होती है। थोड़ी देर बाद कासिम ने हुक्म दिया, आज हमारा यही ठहराव होगा। आधी रात गुजर चुकी थी और लगभग सारे लश्कर के आदमी गहरी नींद सो चुके थे। पड़ाव के चारों ओर मशालें जलती दिख रही थीं। जो जवान सुरक्षा में थे वो भी जामहाइयां ले रहे थे, लेकिन एक कासिम था कि उसकी आंखों में नींद बिल्कुल न थी। वो अपने आरामदायक खेमे में बैठे हुए सोच रहा था कि क्या उस स्त्री को एक नजर देख लेना कोई गुनाह है। माना कि वो मुल्तान की शहजादी हैं और मेरे हुजूर उसे अपने महल में रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो बस उसे देखने भर की है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। अभी भी तो हजारों बेगुनाहों को मार कर के लौटा हूँ और किसी को एक नजर देख लेना उन कत्लों से बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। वैसे भी कासिम मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो था। वो देर रात तक इसी विषय पर सोचता रहा। फिर कासिम ने अपने खेमे से बाहर निकलकर बेगमों के खेमे को देखा, जो थोड़ी दूर पर ही थे। कासिम ने अपना खेमा इन खेमों के नजदीक जानबूझकर लगवाया था। बेगमों के खेमे के बाहर 5 सैनिक पहरा दे रहे थे। कासिम ये सोचने लगा कि इन सैनिकों को क्या नींद नहीं आती। खेमे के चारों ओर इतनी रोशनी क्यों कर रखी है? कासिम ने अपने खास को आवाज लगाई, मसरूर। मसरूर कासिम के पास आकर बोला, जी हुजूर। कासिम ने बोला, ये मशाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही। मसरूर, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर मसरूर वहां से चला गया और मशाले बुझ गई।
थोड़ी देर बाद एक सेविका शहजादी के खेमे से निकलकर बाहर आई और मसरूर से मशालें बुझाए जाने की वजह पूछी। मसरूर ने कहा, सिपहदार ने ऐसा करने को कहा है, तुम लोग चौकन्ने रहना, मुझे तो उनकी नियत में खोट मालूम होती है। कासिम काफी व्याकुल था, वो कभी लेट जाता तो कभी टहलने लगता। वह बार बार अपने खेमे के बाहर आकर देखता, लेकिन पांचों पहरेदार अपनी बड़ी बड़ी तलवारें लिए पहरे पर अटल थे। इसके बावजूद कासिम पर यही धुन सवार थी कि आखिर शहजादी के दर्शन कैसे हो। इसके आगे उसे ना बदनामी दिख रही थी और ना ही शाही गुस्से का डर। घड़ियाल ने रात के 1 बजाए, जिससे कासिम चौंक गया, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कासिम इस सोच में पड़ गया कि अब तो कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। 3-4 घंटों में तो लश्कर भी कूच एक जगह से दूसरे जगह जाना कर देगा। कासिम ये सोचने लगा कि अब वक्त कम है, कल तक तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो कि सारे अरमान दिल में ही रह जाएं। किसी तरह से इन पहरेदारों को चकमा देकर ये काम किया जाना चाहिए। कासिम ने एक बार फिर मसरूर को आवाज लगाई। मसरूर, जी हुजूर कहिए। कासिम, बाहर कैसी ठंड है, नींद आ रही होगी ना। मसरूर, जी नहीं, जब आपने ही आराम नहीं किया तो मुझे कैसे नींद आ सकती है। इस पर कासिम ने कहा, मसरूर, मैं तुम्हें कुछ तकलीफ देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो ये 5 आदमी हैं, जरा उनके साथ लश्कर का चक्कर लगा आना। रात में कुछ सिपाही जुआ या फिर पास के गांवों में चले जाते हैं, पर काम जरा होशियारी से करना। मसरूर, पर हुजूर यहाँ तो पहरेदारी के लिए कोई नहीं बचेगा। कासिम, जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ रहूंगा। मसरूर ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, मैं आपकी सभी चालों को समझता हूँ। इसके बाद 5 सैनिक लश्कर की तरफ चले गए। रास्ता साफ था, लेकिन अब कासिम को इस बात का ध्यान आया कि अंदर जाना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। अब चारों तरफ सन्नाटा था और कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे की ओर आया। खेमे के पास आकर पहले कासिम ने ये तसल्ली कर ली कि कोई होना। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने चाकू निकाला और कांपते हुए खेमे की रस्सियां काट दी। अब खेमे के अंदर जाने का रास्ता बन आया तो उसने अंदर एक दीपक जलता हुआ देखा और फर्श पर सोई हुई 2 दासियों को पाया। शहजादी एक आरामदायक मखमली गद्दे पर लेटी हुई थी। कासिम ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और सरक कर खेमे के अंदर घुस गया। वो दबे पांव शहजादी के पास गया और उसे देखने लगा। अब उसके अंदर वो डर नहीं था जो खेमे के अंदर घुसते वक्त हुआ था। करीब 1 मिनट तक बिना पलक झपके कासिम शहजादी को देखते रहा। कासिम शहजादी की खूबसूरती को देखकर देखता ही रह गया। उसकी बेचैनी ने अब इच्छा का रूप धारण कर लिया। उस बेचैनी में एक व्याकुलता थी, एक पीड़ा थी जो उसे आनंद दे रही थी। कासिम का दिल उस खूबसूरत शहजादी के पैरों में सिर रखने का कर रहा था, रोने को हो रहा था, यहाँ तक कि उसका दिल उस सुंदरी के कदमों में अपनी जान देने का कर रहा था। उसके मन में अजीब सा एहसास होने लगा और वह वासना की लहरों में फंसता चला गया।
कासिम करीब आधे घंटे तक उस सुंदरी के पैरों के पास अपना सिर झुकाए बस यही सोचता रहा कि आखिर कैसे उसे जगाए। वो जैसे जैसे करवट बदलती कासिम का कलेजा मुंह को आ जाता। कासिम ने जिस दिलेरी, जिस बहादुरी से मुल्तान को जीता था, धीरे धीरे वो दिलेरी उसका साथ छोड़े जा रही थी। फिर अचानक कासिम ने एक गुलाब जल रखने का पात्र को देखा जो एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठाया और फिर सोच में पड़ गया कि शहजादी को जगाऊं या नहीं। अंत में हिम्मत कर कासिम ने शहजादी के चेहरे पर गुलाब जल के कई छींटे डाले, जिससे शहजादी की नींद खुली और उसने अपने सामने कासिम को पाया। कासिम को देखकर उसने फौरन अपना चेहरे पर नकाब डाला और धीरे से मसरूर को आवाज लगाई, लेकिन आप मुझे अपना ही खादिम समझिए। शहजादी ने अपना नकाब ठीक किया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को आज पहली बार अपनी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को लेकर यह एहसास हुआ कि वो कितना गंभीर आदमी है। उसे अपने जज्बात बयां करने में हमेशा झिझक होती थी। कासिम ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। आप इसकी जो सजा सही समझें वो मुझे मंजूर होगी। कासिम ने शहजादी के सामने आह भरते हुए कहा, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग पिता और भाइयों को मारा है। मेरे ही हाथों से मुल्तान के हजारों जवान भी मारे गए। सल्तनत तबाह हो गई और आपको ये दिन देखना पड़ा, लेकिन आपका ये मुजरिम आपके सामने है। आपके एक इशारे पर मैं आपके लिए न्योछावर हो जाऊंगा। मुझे ये आज मालूम हुआ कि कैसे बहादुरी के पर्दे में मन की इच्छा इंसान से किस तरह के पाप करवाती है। काश मेरी ये आंखें पहले खुली होती। कासिम ने अपने दिल का सारा हाल शहजादी के सामने कह दिया। भावनाओं में उसने अपने दिल की पीड़ा का ऐसा वर्णन किया कि उसके पास जो शब्द थे वो भी खत्म हो गए। अपने दिल की बात कहने की उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई। कासिम वहां से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपनी आरजुओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरे इस पूरे विवरण का फायदा ही क्या? अगर हाले दिल ही सुनाना होता तो किसी तस्वीर को सुना देता। वो तस्वीर मेरी कहानी को ज्यादा ध्यान से और खामोशी से सुनती। कासिम के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मैं भी इस सुंदरी की आवाज सुन पाता। मेरे इस दर्द का उसके दिल पर क्या असर हुआ ये मालूम हो पाता। काश उसे इस बात का एहसास होता कि जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसकी थोड़ी सी आंच उधर भी पहुँच पाती। उसकी आवाज कितनी मीठी होगी। इस सुंदर शहजादी की आवाज सुनने में कितना मजा आएगा। अगर कहीं वो भी मुझसे प्यार करती होगी तो फिर मुझसे खुशनसीब इस दुनिया में कोई और ना होगा। इन्हीं ख्यालों में कासिम दिल ही दिल खुश हुए जा रहा था। इन सब के बीच कासिम को दासियों के जागने और मसरूर के वापस आ जाने की धक धक लगी हुई थी। कासिम ने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, ये खादिम सेवक आपकी कृपा का अधिकार रखता है, इस पे कुछ रहम नहीं करेंगी आप?